इंटरेस्टिंग और अनोखी कंपनी आपके सामने पेश करेंगे। इट हैज़ करेक्टेड बाय 16% फ्रॉम द, यानी कि 1 साल में करीब 16% की उसमें हमने करेक्शन देखी है। इसका जो वैल्यूएशन मल्टीपल है, पी मल्टीपल है, वो काफ़ी कंप्रेस हुआ है। इससे क्वाइट पीरियड में अगर निवेश करेंगे तो आगे 2-3 साल में मैंने देखा है कि रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। अभी कंपनी जा रही है इनटू मैनेजिंग द टैक्सेस and also offering a lot of other payment solutions not only to the employees but also to small vendors। कई सारे नए क्लाइंट्स आए हैं, कई सारे नए अलायंसेस भी उन्होंने साइन अप किए हैं। दे आर ऑल्सो ऑफरिंग पेरोल मैनेजमेंट सर्विसेज, क्विक सेटलमेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू द एम्प्लॉयज, कि ये जो रीइंबर्समेंट्स है दे आर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। की कस्टमर्स जैसे आप देख सकते हैं सीमेंस है, IIFL है, टेक महिंद्रा है, और उनके जो की बैंकिंग पार्टनर्स HDFC बैंक है, कोटक है, या फिर मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड है। तो ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी में कहूँगा, क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे है। अगर ये जो कंपनी है इट कैन ग्रो बाय 25-25% अगर ग्रो कर सकती है तो मेरे ख्याल से ये जो पी मल्टीपल है काफ़ी रीजनेबल है। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है, और एक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कंपनी आपके सामने पेश करेंगे। और ये जो कंपनी है करीब 1 साल पहले 9 अक्टूबर को हमने पूरी विस्तार में डिस्कस किया था। उसके बाद भी ये जो स्टॉक था उस समय जो कि 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, इट हैज़ करेक्टेड बाय 16% फ्रॉम द, यानी कि 1 साल में करीब 16% की उसमें हमने करेक्शन देखी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे सभी पैसा मेकर स्टॉक अप्रिसिएशन ही देंगे, ऐसे कुछ रहते हैं जो थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक ब्लू चिप कंपनी, परफॉर्मिंग कंपनी थोड़ी करेक्शन जोन में चली जाती है, थोड़ा वहाँ पर जो करंट है वो कम हो जाता है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो ऐसे समय में, ऐसे क्वाइट पीरियड में अगर निवेश करेंगे तो आगे 2-3 साल में मैंने देखा है कि रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। तो ये जो कंपनी है थोड़ी अनोखी भी है, थोड़ी डिफिकल्ट भी है समझने के लिए, और काफ़ी इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है। ये जो कंपनी है उसका मेन बिजनेस इज B2B2E, यानी बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू एम्प्लॉयज एंड वेंडर्स। ये कंपनी है, उसका नाम है ज़ैगर प्रीपेड, और 9 अक्टूबर को ये देखिए हमने इस कंपनी को पैसा मेकर में डिस्कस किया था, और उस टाइम भी हमें काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी इनोवेटिव उस टाइम भी थी। और उसके बाद 1 साल में तो ये कंपनी ने काफ़ी तरक्की की है, और आप देखेंगे इसके नतीजे पिछले 3-4 क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया आए हैं। जून क्वार्टर के तो ऑफकोर्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए प्लीज़ अंत तक देखिए। लेकिन फिर भी ऑन अ क्वालिटेटिव बेसिस ऑल्सो काफ़ी अच्छी तरक्की की है। कई सारे नए क्लाइंट्स आए हैं, कई सारे नए अलायंसेस भी उन्होंने साइन अप किए हैं, और फिर भी ये स्टॉक थोड़ा सस्ता है। यानी कि 1 साल पहले जो वैल्यूएशन मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था, अर्निंग्स बढ़ने के बाद स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ, यानी कि आप सोच सकते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन मल्टीपल है, पी मल्टीपल है, वो काफ़ी कंप्रेस हुआ है। और मेरे ख्याल से अभी ये एक अट्रैक्टिव लेवल पर ट्रेड कर रहा है, स्पेशली फॉर अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ अ कंपनी व्हिच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, लिस्टेड ऑन द BSE एंड NSE। थोड़ा इस कंपनी के बारे में हम समझाते हैं, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसलिए प्लीज़ ये जो स्लाइड है उस पर आप खास ध्यान दीजिए। ये जो स्लाइड है हमने वी हैव पिक्ड अप दिस स्लाइड फ्रॉम देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। अभी आप देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्लाइड है, 5 टाइप के बिज़नेसेस जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन कुछ-कुछ हाइलाइट हम करना क्या, कुछ-कुछ चीज़ें हम हाइलाइट करना चाहेंगे। एक तो 3,500 कॉर्पोरेट्स उसके कस्टमर्स हैं, करीबन 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़, जी हाँ, 5 करोड़ प्रीपेड कार्ड इस कंपनी ने इश्यू किए हैं। यानी बेसिकली ये एक पेमेंट मैनेजमेंट, एक्सपेंस मैनेजमेंट कंपनी है, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर बीइंग डन थ्रू प्रीपेड कार्ड। ये खुद के प्रीपेड कार्ड इश्यू करती है, और करीबन 5 करोड़ प्रीपेड कार्ड इश्यू किए उसने, और 33 लाख यानी कि 3.3 मिलियन यूजर्स है। कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट रहती है, उसके एम्प्लॉइज़ है, एम्प्लॉइज़ जो है वो खर्चा करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, क्या कुछ आपने चाय-कॉफ़ी खरीदा या फिर स्टेशनरी खरीदी, आपका जो मोबाइल है उसने आपको टॉप अप किया, तो कई सारे खर्चे जो है वो एम्प्लॉइज़ खुद करते हैं, एंड देन द कंपनी इज़ रीइंबर्सिंग दोज़ एम्प्लॉइज़। ये छोटे-छोटे एक्सपेंसेस रहते हैं, और फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजिंग काफ़ी कम्बरसम रहता है, क्योंकि इतने सारे बिल्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है, अकाउंट करना पड़ता है, फिर आप पेश करेंगे अपने HR डिपार्टमेंट को या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, फिर आपको कुछ समय के बाद वो रीइंबर्स करते हैं। तो थोड़ा वो बिज़नेस माने थोड़ा वो जो प्रोसेस है थोड़ा कम्बरसम है, थोड़ा एक्टिविटी ड्रिवन है। तो ये जो कंपनी है वो पूरा का पूरा ऑटोमेट करती है, और उससे फ़ायदा क्या होता है, क्विक सेटलमेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू द एम्प्लॉइज़, और कंपनी को जो है वो पूरा डैशबोर्ड बन जाता है कि खर्चा किधर हो रहा है,
और अगर खर्चा कम करना है तो कैसे वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा मिल जाता है इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। अभी आप कहेंगे कि इससे कंपनी को क्या फ़ायदा? ऑफ कोर्स कॉस्ट सेविंग होती है, क्योंकि ये जो रिइंबर्समेंट्स है, दे आर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। और अगर कोई एम्प्लॉयी गलत तरीके से रिइंबर्समेंट माँग रहा है, तो वो भी कंपनी पकड़ सकती है। और एंड ऑफ द डे अब क्या हो रहा है कि जो कंपनियाँ हैं, दे आर यूजिंग ज़ैगल सॉल्यूशन यूजिंग एआई टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर खर्चे कम हो सकते हैं। जो पूरा पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज ऑल बीइंग डन थ्रू प्रीपेड कार्ड। इसलिए जो प्रीपेड कार्ड का इशुएंस है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, रादर इट इज द लार्जेस्ट प्रीपेड इशुएंस कंपनी। तो ये जो मेन बिजनेस था, उसके बाद उन्होंने और भी प्रगति की है। दे आर ऑल्सो ऑफरिंग पेरोल मैनेजमेंट सर्विसेज टू इट्स एम्प्लॉयज। और कुछ कुछ एम्प्लॉयज और कुछ कुछ कंपनीज के साथ दे आर ऑल्सो गिविंग गिफ्ट एंड इंसेंटिव्स कार्ड, यानी कि अगर एम्प्लॉय ने कुछ टारगेट मीट किया तो दे कैन गिव गिफ्ट कूपन्स और एनी इंसेंटिव्स और डिस्काउंट कूपन, जिससे एम्प्लॉय को और भी प्रोत्साहन मिले टू परफॉर्म बेटर। तो ये जो पूरा उनका इंसेंटिव मैनेजमेंट है, उसके लिए भी उन्होंने प्रोडक्ट दिया है। और ऑन द होल जो है, अभी कंपनी जा रही है इनटू मैनेजिंग द टैक्सेस एंड आल्सो ऑफरिंग अ लॉट ऑफ अदर पेमेंट सॉल्यूशंस, नॉट ओनली टू द एम्प्लॉयज बट आल्सो टू स्मॉल स्मॉल वेंडर्स। स्मॉल वेंडर्स कौन होते हैं? गिग एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या फिर छोटे शॉपकीपर्स हो सकते हैं, छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, यानी कि चाय वाला भी हो सकता है, या कोई भी स्टेशनरी दुकान भी हो सकती। तो जो पूरा स्मॉल वेंडर मैनेजमेंट पेमेंट है, ये भी जो सिस्टम है, दिस कंपनी इज ऑफरिंग टू इट्स कस्टमर्स। तो चलिए और आगे चलते हैं। और जो हमारी स्लाइड है, तो ये एक तो स्लाइड हो गई विच इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। दूसरी जो स्लाइड हमें इंटरेस्टिंग लगी, जो हम पेश करना चाहते हैं, दैट इज दिस पर्टिकुलर स्लाइड विच शोज की काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट है। देखिए, नेटवर्क इफेक्ट है ना, बहुत ही पावरफुल इफेक्ट है। एंड दैट इज व्हाट हैज कॉज बिग बिग कंपनीज लाइक फेसबुक, लाइक अमेजॉन, लाइक गूगल, इनकी जो प्रोस्पेरिटी का अंडरलाइंग रीजन है, वो है ये नेटवर्क इफेक्ट। यानी कि बहुत सारे लोग उनके प्लेटफॉर्म पर आते हैं, और जितने ज़्यादा लोग आते हैं, उतना प्लेटफ़ॉर्म और भी वैल्यूएबल हो जाता है। और यही कुछ ऐसा हो रहा है ज़ैगल प्रीपेड में, जहाँ पर उनके जो की कस्टमर्स, जैसे आप देख सकते हैं, सीमेंस है, आईएफएल है, टेक महिंद्रा है, और उनके जो की पार्टनर्स भी है, बैंकिंग पार्टनर्स, एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, या फिर मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड है, और कई सारे पार्टनर्स उनके प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं, ताकि जो उनका प्रोडक्ट है, दे कैन ऑफर इन अ सीमलेस मैनर। जो तीसरी स्टार हमें पसंद आई वाज ऑफ कोर्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, जो कि आपको खास पढ़नी चाहिए इफ यू वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस कंपनी। देखिए, ये जो हम कंपनी पेश कर रहे हैं, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। आपको खुद अपना रिसर्च करना है, खुद आपको समझनी है कंपनी क्या करती है, और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो ही निवेश कीजिए। और जो हमारी लास्ट स्लाइड जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी, वाज द इनऑर्गेनिक, यानी कि एमएनए एक्टिविटी, मर्जर एक्विजिशन क्या कर रही है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसी दो कंपनियां हैं जहाँ पर दे हैव एक्चुअली गॉन अहेड एंड एक्वायर दोस कंपनीज टू एक्सपैंड द प्रोडक्ट रेंज। आप पढ़ सकते हैं उनके कॉन्कॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट में और उनके पीपीटी में, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डीप नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ऑल आई कैन से है कि उनकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है, काफ़ी एग्रेसिव है, एंड दे वांट टू ग्रो द बिजनेस नॉट ओनली थ्रू ऑर्गेनिक, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, बट ऑल्सो एक्वायर न्यू अलाइड कंपनीज टू ग्रो द बिजनेस, ताकि सिनर्जी इफेक्ट आ सकता है वहाँ। चलिए, उनके कॉनकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट में जो खास बात हमें लगी, वो हम पेश करते हैं यहाँ पर। तो एक तो मैंने जो कह दिया था कि 3,500 कस्टमर्स है। चर्न रेट, यानी कि जितने कस्टमर्स ने रिन्यू नहीं किया, वो ड्रॉपेजेस खाली 1.5% है, वो 1.5% है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। करीबन 6 कंपनियाँ वो परस्यू कर रही है, और 2 तो उन्होंने एक्विजिशन कर दिया है। और उसके अलावा कंपैरेटिव लैंडस्केप, जी हाँ, ये इसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में ये केवल अव्वल और एक ही टाइप की कंपनी है, और कोई ऐसा पैरेलल नहीं है, यानी कि ऐसी कोई भी कंपटीशन नहीं है। इसलिए हमने हमारे ये वीडियो में पीयर ग्रुप की कंपैरिजन की नहीं है। वी हैव नॉट डन एनी कंपैरिजन विद एनी अदर कंपैरेटर, क्योंकि एक ही मात्र कंपनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कंपनी है, कॉन्सेप्ट स्टॉक है, वन ऑफ इट्स काइंड है। और देखिए भाई साहब और बहनों, जो कॉन्सेप्ट स्टॉक्स रहते हैं ना, हमेशा उनकी वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है, एंड दे आर वेरी फैंसीड बाय द इन्वेस्टर। इसकी वजह से ज़ैगर प्रीपेड में फ्रॉम टाइम टू टाइम अच्छा करंट आता है, अच्छी रन भी मिल जाती है, और फिर क्वाइट हो जाता है। और ये जो पीरियड है, आई थिंक इज़ द क्वाइट पीरियड फॉर ज़ैगर प्रीपेड। व्हेनेवर रिजल्ट आते हैं, तभी उसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम और इंटरेस्ट भी आ जाता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो मैनेजमेंट खुद का इंटरनल टारगेट जो है, वो अगर इन्वेस्टर के सामने पेश करती है, तो वो एक अल्टीमेट ट्रांसपेरेंसी है। और मैनेजमेंट ने पहले ही स्लाइड पे कहा है
We would like to reiterate our guidance and top line growth is 35-40%, EBITDA मार्जिन 10 और 11% के बीच में। आज की तारीख में उसका EBITDA मार्जिन करीबन 9% है, यानी कि नॉट ओनली आर दे प्रोजेक्टिंग कि उनके रेवेन्यूज 35-40% बढ़ेंगे, पर उनका मार्जिन भी थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव होगा और वो पॉसिबल है क्योंकि ऐसी जो कंपनी है उसके खर्चे इतने बढ़ते नहीं है, वो प्लेटफॉर्म है, उनके एम्प्लॉइज़ की कॉस्ट है, उनका इलेक्ट्रिसिटी, रेंट वगैरह वो कांस्टेंट रहता है, उनकी जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर के कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन नए-नए कस्टमर्स आते हैं, नए-नए यूज़र्स आते हैं, जिनसे वहाँ के रेवेन्यू बढ़ता है, तो जो रेवेन्यू बढ़ता है, वो सीधा-सीधा मोस्टली गोज़ टू द बॉटम लाइन, इसको हम ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो और भी इम्प्रूव हो सकती है। चलिए देखते हैं कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है, उनका जो स्टॉक प्राइस देता है, वो क्या है, जैसे हम हमेशा पेश करते हैं। तो ये जो कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी मैं कहूँगा क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 5,000 करोड़ से नीचे है। मार्केट प्राइस करीबन 354 का है। एट द हाई इट वाज़ ट्रेडिंग एट 597, लो इज़ 299। स्टॉक की पी मल्टीपल 49.1 टाइम है, जो कि हमारे हिसाब से रीज़नेबल है। अगर ये जो कंपनी है, इट कैन ग्रो बाय 35%, 25-25% अगर ग्रो कर सकती है, तो मेरे ख्याल से ये जो पी मल्टीपल है, काफ़ी रीज़नेबल है और रनवे फॉर ग्रोथ आल्सो इज़ ट्रेमेंडस फॉर अ कंपनी लाइक दिस, क्योंकि बहुत सारे जो कॉर्पोरेशंस है, दे वांट टू ऑटोमेट, दे वांट टू इम्प्रूव देयर एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म अगर उनको मिल जाता है, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है प्रोपोज़िशन उनके लिए। आरओई थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, 13% एंड 9.6%, लेकिन आई एम श्योर इट कैन गो अप एज़ द रेवेन्यूज़ इंक्रीज़। अर्निंग्स पर शेयर 7.33 है, सेल्स है करीबन 1382 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ 96.6 करोड़, और पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ और 5 साल की सेल्स ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 साल में ये स्टॉक हैज़ करेक्टेड बाय 19% एंड फ्रॉम ऑल टाइम हाई इट इज़ डाउन बाय 40.7%, यानी कि काफ़ी करेक्शन हो चुका है, और करेक्शन में अगर आप स्टॉक खरीदते हैं, देयर इज़ अ गुड चांस इट कैन रिकवर लॉस्ट ग्राउंड, और वहाँ पर ही आपको सीधे-सीधे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ये हमारा कहना है, लेकिन आप खुद अपना रिसर्च कर लीजिए। चलिए क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। अगर आप देखेंगे तो जून क्वार्टर के जो सेल्स थे 331 करोड़ पे पहुंच गए एज़ कंपेयर टू 252 करोड़, यानी कि सेल्स की रेवेन्यू की ग्रोथ 131% थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज़ 140% हायर, नेट प्रॉफिट वाज़ 152% हायर, अर्निंग्स पर शेयर वाज़ 140% हायर। हमेशा जो ग्रोथ कंपनियाँ रहती है, उनके नंबर्स ऐसे ही आते हैं, और आपको ग्रोथ कंपनी में निवेश करना है बिकॉज़ ग्रोथ मीन्स हायर रिटर्न्स। आप देख सकते हैं हिस्ट्री में जो भी कंपनी ग्रोथ फेज में होती है, वो सबसे बढ़िया रिटर्न देती है, और हमारे हिसाब से ज़ैगर प्रीपेड इज डेफिनेटली इन अ ग्रोथ फेज। ये नंबर्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल, और उसके जो आंकड़े हैं, मेरे ख्याल से जो सितंबर दिसंबर क्वार्टर में आएंगे, वो भी काफ़ी बढ़िया आने चाहिए, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट गाइडेंस एंड बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। चलिए पीयर ग्रुप पीयर ग्रुप तो है ही नहीं, इसलिए हमने पूरा ये जो स्लाइड है वो ब्लैंक रखा है, क्योंकि ऐसी कोई इक्विवेलेंट कंपनी है ही नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, इसीलिए हमारा इस पर इमीडिएटली अटेंशन आया था, हमारा इसके ऊपर इमीडिएटली विचार आया कि आपके सामने फिर से पेश करें। चलिए आगे चलते हैं और रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो जैसे मैंने कहा, ये बी टू बी कंपनी है, और दे आर रिसीविंग द मनी फ्रॉम द इंडस्ट्रियल, आई वुड से कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। अगर कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, या उन्होंने डिसाइड किया कि रेट्स कम करेंगे, तो डेफिनेटली इस कंपनी के रेवेन्यूज पर असर आ सकता है। लेकिन नए-नए क्लाइंट्स आते रहते हैं, आप उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो हर क्वार्टर 10-12 नए-नए क्लाइंट आते रहते हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है, और उन्होंने कहा था उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में कि ओनली 1.5% चर्न इज देयर, यानी कि 1.5% क्लाइंट आर ड्रॉपिंग ऑफ। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन का रिस्क है, मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। उसके अलावा कंपटीशन, देखिए ये एक फिनटेक बिज़नेस है, और बड़े-बड़े धुरंधर फिनटेक कंपनीज़ भी है, जैसे कि पेटीएम है, या फिर बैंक्स भी है, एंड सो मेनी न्यू जनरेशन फिनटेक कंपनीज़ आर देयर। तो डेफिनिटली उनको कंपटीशन आ सकता है, लेकिन ज़ैगर प्रीपेड इज़ गॉट माइल्स अहेड। उन्होंने इतने सालों से ये बिज़नेस का काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ और एक्सपेंशन किया है, इसलिए ये उनकी एज बन जाती है। इसके अलावा आई डोंट थिंक बाय एंड लार्ज जैसे कोई खास रिस्क फैक्टर्स है, और मेरी राय में ये एक ऐसी कंपनी है, वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी है, जो ज़रूर से आपको अपने रडार पे रखनी चाहिए। आप उसको स्टडी कीजिए, काफ़ी ट्रांसपेरेंट कंपनी है, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी है, और नया लिस्टिंग है, मैंने आई थिंक 1.5-2 साल पहले लिस्ट हुआ होगा, यानी कि थोड़ी बहुत लिस्टिंग की भी हिस्ट्री हमारे पास है, इसलिए काफ़ी सारे तारे मिल रहे हैं हमारे हिसाब से। इसलिए प्लीज़ आप इस कंपनी को अपनी नज़र में रखिए, और अगर आपको ठीक लगे
कोई आप निवेश का सोचिए, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, हमारी चैनल कोई भी रिकमेंडेशन देती नहीं है। वी आर ओनली ब्रिंगिंग इंटरेस्टिंग बिज़नेसेस, इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट थीम्स एंड इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रीज़ टू डिस्कस विद यू। अंत में हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ पुट योर थम्स अप और गिव अस फीडबैक इन आवर कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ऐसी भी कोई इनोवेटिव कंपनी, कोई अलग टाइप की कंपनी आपके माइंड में आई हो, आप हमको सजेस्ट करें, डेफिनिटली वी विल लुक एट इट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ सजेस्ट अवर चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो खुद का समझना चाहते हैं कि कैसे शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं, उनके लिए हमारा ये जो चैनल है इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज़ टू लर्न अबाउट न्यू स्टॉक्स एंड न्यू इंडस्ट्रीज़। Looking forward to continued support and continued association. Thank you very much. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.